सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं, बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर, बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह गए सर संजय रावत शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर। सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़ 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के एक बार फिर से आज मणिपुर में संसद में जबरदस्त संग्राम हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है और जमकर हंगामा हुआ है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप कैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हंगामा हुआ है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा भी अब सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। जी हाँ, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, यानी कल सैटरडे को भी नहीं चलेगी। अब सोमवार को लोकसभा चलेगी क्योंकि लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच राज्यसभा बची और राज्यसभा में भी लगातार हंगामा जारी रहा। आज जो बड़ी खबर निकल के आई हुई ये है कि आज चर्चा को लेकर तैयारी थी, लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी से चर्चा कराए जाने की मांग की और कहा प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो स्टेटमेंट दें। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पीएम मोदी जो है वो संयुक्त तौर पर बयान दें, तब जाकर कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी दोनों सदनों में जो है वो अपना स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं तो यही समझा जाएगा कि ये केवल और केवल विरोध चल रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों के बीच जोरदार हंगामे के बीच लगातार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से विपक्ष ये मांग पर अड़ा रहा। मणिपुर को लेकर जोरदार हंगामा संसद में जारी रहा। संसद में गतिरोध और चर्चा के बीच संजय राउत ने कहा कि यूसीसी से पहले मणिपुर कानून की व्यवस्था बात की जाए। मणिपुर की हिंसा पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर यूरोप के संसद में चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा हुई, यूएन में सवाल खड़े हुए, लेकिन हमारे सदन में चर्चा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री 80 दिन बाद जवाब दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि 2 महिलाओं का नंगा कर घुमाया जाता है, आप समान नागरिक कानून की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप धज्जियाँ उड़ाकर रख दिए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा चर्चा हम भी चाहते हैं। राजनाथ सिंह बोल रहे थे तभी विपक्षी जमकर हंगामा किए क्योंकि पीएम मोदी से बुलाए जाने की मांग की। खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी से विस्तृत टिप्पणी की मांग की। सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर पर लंबे समय से जारी हिंसा को लेकर पीएम मोदी की विस्तृत टिप्पणी की मांग की। उन्होंने कहा दोनों सदनों में जो पीएम मोदी इस बात की जवाब तलब है, जवाब दें। मनीष तिवारी ने कहा कि आखिर मणिपुर में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने नोटिस दिया है और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस से सस्पेंशन नोटिस दिया और उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा सदन में एक बयान दिया जाना चाहिए। तो ये प्रमोद तिवारी ने कहा। और इस बीच आपको बता दें प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मणिपुर की घटना पर देरी में उठाया सवाल। कहा कार्रवाई में देरी पर सरकार को पूरी तरीके से घर। उनका अब जब FIR 18 मई को दर्ज की गई तो क्या वीडियो वायरल होने का जो है वो सरकार ये कह रही थी कि वीडियो वायरल हो तब हम कार्रवाई करें। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने एक बार फिर से मणिपुर की स्थिति पर संसद में चर्चा की है। ये चीज़ें ये अपने आप में समझिए, कांग्रेस ने फिर मणिपुर की स्थिति पर संसद में चर्चा और हंगामे जरा देख लीजिए आप। सोमवार तक ले स्थगित कर दी गई, जरा देखिए। प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट। Take your seat. He wants, Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions. This house. One second, sir. Take your seat. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. One second. Sam, I am seeking only a clarification, not a point of order. One second. What is your point of order? Clarification is, when only yesterday. No, you are clarification from the chairman over the subject that we are taking up. The clarification is, if a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. One second. Honorable members, I have to name you. Take your seat.
I have not given you permission to rise. Mr. Chadha, you are not on your seat. No, is it the conduct you learned? No, is it your conduct that you will travel all over the house? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation. Sit down. Mr. Tiwari, Pramod Tiwari has a point of order. Pramod ji, go ahead. Settle down. Pramod ji, what is your point of order? सर, मुझे बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना है कि आज हम सभी ने You can't behave, Radho हम Chadha, like सभी a ने delinquent student. सर आपका You must ध्यान learn to be decorous. Take your seat when others are speaking. That is the minimum requirement. Go ahead. बहुत ही विनम्रता से आप आग्रह करना चाहता हूँ आज। Order. Sir, Please settle down. yes, sir. Professor, I take your seat. have a point of order today, sir. Page 91, 261 and 262 regarding the expunging of words used in Parliament. I've got two examples, sir, which we can quickly correct. 261, what can be used, what can't be used, sir. What is your point of order? That about the words being used in Parliament just now. What is your point of order? These words, three words were expunged. I'm going to give you 4 words. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? It is expired. Sir, One what second, word one used? second. You called him a delinquent. One second. Sir, No, one second. No, one second. The house is adjourned. जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। सर, आपकी अनुमति से मैं इस सीट से बोलना चाह रहा हूं। सर, आई राइज टू मूव दैट दिस हाउस डू रिकमेंड टू राज्यसभा दैट राज्यसभा डू एग्री टू नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम राज्यसभा टू एसोसिएट विद द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द हाउस for the unexpired portion of the term of the committee by Shri Sukhendu Sekhar Rai retiring from Rajya Sabha and do communicate to this house the name of the member so nominated by Rajya Sabha. Thank you, sir. है कि श्री सत्यपाल सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी। सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य। आइटम नंबर 14 श्री राजेश वर्मा जी। महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए समिति में शामिल होने हेतु अपने सदस्यों में से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित किए गए सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। धन्यवाद। श्री राजेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 डॉक्टर सत्यपाल जी। Honorable sir, with your permission, I rise to move that this house to recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Office of the Prophet in the vacancy caused by passing away of Sri Hardwar Dubey ji with about 26 June 2023 and to be caused on the retirement of Ms. Dola Sen with effect from 18th August 2023 from Rajya Sabha respectively and to communicate to this house the names of the members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee. Thank you, sir. द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मेरा सभी मान्य सदस्यों से अनुरोध है, मेरा निवेदन है, कृपया करके अपनी सीट पर वापस जाएं ताकि चर्चा हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप चाहते हैं, प्लीज जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है वह अपने मामलों के अनुमोदित पाठ 20 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें। कृपया बैठिए प्लीज और वापस चर्चा होने दीजिए। चर्चा के लिए व्यवस्थित कीजिए सदन को प्लीज। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं,
सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने बार बार ये बोला है, माननीय राजनाथ सिंह ने आज सुबह भी बोला है, मणिपुर एक संवेदनशील मामला है, इट इज नॉट सेंसिटिव इशू एंड वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट इट, एंटायर कंट्री एंड एंटायर हाउस इज कंसर्न्ड अबाउट इट। हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।